अपने प्राणों का बलिदान करने का, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के न जाने असंख्य उदाहरण हमारे देश में मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश की तो परिपाटी रही है अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने की। परंतु अपने राष्ट्र के लिए अपने प्यारे पुत्र के प्राणों का बलिदान करने का उदाहरण संपूर्ण विश्व में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ही मिलता है, और वो उदाहरण होता है हमारे भारतवर्ष के राजस्थान के मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ की मां पन्ना थाय, वाह, जिसने अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने पुत्र के प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उसका हवन कर दिया। तो मैं उस वीरांगना पन्ना धाय की गौरव गाथा इस S7 न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक संप्रेषित करना चाहता हूँ। स्वागत। मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा और अपने देश की वीरांगना पर गर्व कीजिएगा। कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, उस वीरांगना का आज फिर से गीत गाता हूँ। चित्तौड़ में रहती थी जो एक वीर दासी थी, चित्तौड़ में रहती थी जो एक वीर दासी थी, धाय होकर भी कुंवर के हेतु मासी थी, सांगा का था छोटा सुत उदय सिंह नाम था उसका, उसी के ख्याल में पागल यही बस काम था उसका, उसी की सेवा में तत्पर, उसी की सेवा में तत्पर सदा रहती थी निस्वासर, वही था देवता मंदिर वही हर धाम था उसका, वही था देवता मंदिर वही हर धाम था उसका। और यह बात है उस रात की चहुओर उत्सव था, यह बात है उस रात की चहुओर उत्सव था, बनवीर ने उस रात रचवाया महोत्सव था, उदय सिंह खेल कर थकहार कर दौड़ा हुआ आया, आते ही मां ने प्यार से बेटे को दुलराया, उदय सिंह मां से बोला मां मुझे उत्सव में जाना है, सभी जन कह रहे होता वहां पर नाच गाना है, पन्ना पन्ना बोली मेरे लाल, पन्ना बोली मेरे लाल, भोजन करके सो जाओ, बड़ी है रात काली आज बाहर अब नहीं जाओ। कुंवर तब रूठ कर बोला, कुंवर तब रूठ कर बोला नहीं भोजन नहीं लूंगा, तलवार ही खोलूंगा ना सैया पे सोऊंगा। वह अपने लाल के इस हाल पर खोई थी विस्मित सी, क्योंकि कुंवर उदय सिंह कभी भी अपनी माँ से जिद नहीं करते थे, परंतु आज जब उन्होंने जिद की तो पन्ना धाय विस्मय में पड़ गई। तो वो तभी मैं कहता हूँ वो अपने लाल के इस हाल पर खोई थी विस्मित सी, तभी वह सामली परिचारिका आई थी चिंतित सी, बिलक कर धाय से बोली, बिलक कर धाय से बोली कुंवर की जान खतरे में, बिलक कर धाय से बोली कुंवर की जान खतरे में, वतन की लाज रख ले माँ, वतन की आन खतरे में, वतन की लाज रख ले माँ, वतन की आन खतरे में। बहुत अच्छे संतोष भाई। कुंवर की जान लेने को अभी बनवीर आएगा, क्यों थी जान खतरे में कि कुंवर की जान लेने को अभी बनवीर आएगा, बने सब दास हैं उसके न कोई रोक पाएगा, तभी पैरों की आहट, तभी पैरों की आहट ने था उनका ध्यान भरमाया, तभी पैरों की आहट ने था उनका ध्यान भरमाया, विस्मय से उधर देखा तो कीरत बारी था आया, पन्ना ने कहा कीरत से कीरत तुम ये बतलाओ, पन्ना ने कहा कीरत से कीरत तुम ये बतलाओ, तुम्हें है नेह कितना निज कुंवर से ये तो समझाओ। वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा, वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। पन्ना ने कहा कीरत, पन्ना ने कहा कीरत को अवसर आज आया है, पन्ना ने कहा कीरत तुम्हारे बलिदान का, तुम्हारे रक्त के दान का अवसर आज आया है, आज राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बलिदान की जरूरत है। तब वो कहती है पन्ना ने कहा कीरत को अवसर आज आया है, कुंवर की जान खतरे में वह सिर पर काल छाया है, और कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है, कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है, भंवर में है फंसी नैया तुझे उसको बचाना है, भंवर में है फंसी नैया तुझे उसको बचाना है। कुंवर को लेकर कीरत जब महल के पार जाता है, कविता सुनिएगा और गर्व कीजिएगा कि कुंवर को लेकर कीरत जब महल के पार जाता है, तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है, और क्या ख्याल आता है, तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है कि बनवीर के आने पे उसको क्या बताऊंगी, कुंवर जब है नहीं तो फिर उसे मैं क्या दिखाऊंगी। तभी फटती है छाती उसकी एक सैलाब उठता है, तभी फटती
फटती है छाती उसकी, एक सैलाब उठता है, और वतन की लाज रखने को तभी वह भाव जगता है। और क्या भाव जगता है कि वतन के यज्ञ में मैं आज सुत समिधा जलाऊंगी। कि वतन के यज्ञ में मैं आज सुत समिधा जलाऊंगी, और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। सिसक कर मन में वह बोली, सिसक कर मन में वह बोली, मैं कैसा गुल खिलाऊंगी। सिसक कर मन में वह बोली, मैं कैसा गुल खिलाऊंगी। मैं अपने लाल को ही आज चिरनिद्रा सुलाऊंगी। मैं हूँ एक सर्पिणी, मैं हूँ एक सर्पिणी जो आज अपना लाल खाऊंगी। मैं हूँ एक सर्पिणी जो आज अपना लाल खाऊंगी। मिलेगा जब वो ऊपर तो मैं उसको क्या बताऊंगी। भगवान भगवान तुम क्षमा करना, भगवान तुम क्षमा करना, मैं ये अपराध करती हूँ। भगवान तुम क्षमा करना, मैं ये अपराध करती हूँ। वतन की आज बेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। जिंदाबाद संतोष भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुंवर की सूनी सैया पर सुत चंदन सुलाती है। स्वागत। कुंवर की सूनी सैया पर सुत चंदन सुलाती है, रह रह चूमती माथा सिसक आंसू बहाती है। तभी पैरों की आहट होती है, बनवीर आता है। वो आंसू देख पन्ना के नयन में मुस्कुराता है। कहता है वो पन्ना से कि पन्ना तुम ये बतलाओ, कुंवर से है मुझे मिलना, उसे तुम पास ले आओ, तो तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले। वो माँ पन्ना धाय को जो है माँ पन्ना धाय को लालच देता है। कहता है कि तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले, तौलूंगा तुझे धन से मेरी यदि बात तू रख ले। पन्ना ने कहा, पन्ना की बात सुनेगा क्या जवाब देती है पन्ना। पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी। पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी। प्रथा जिनकी सदा से ही रही है वीर बलिदानी। गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में, गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में। वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में, वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में। वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है, वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है। इतना बोल कर में ले कटारी वार करती है, बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है। बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है। फिर मद में वह हंसता हुआ पन्ना से कहता है कि नारी यदि न तू होती, नारी यदि न तू होती, दुधारा पार कर देता, तेरे इस वार के बदले तेरा संहार कर देता। नारी पर उठाना हाथ मेरे धर्म से बाहर, करूंगा वध अगर तेरा, कहेंगे सब मुझे कायर। माँ बनवीर से बोली, माँ बनवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको। माँ बनवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको, बातें धर्म की करने का क्या अधिकार है तुझको। तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा। तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा। मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। बनवीर जब माँ पन्ना धाय के पास आता है, उससे पहले ही वो कुंवर उदय सिंह के चाचा राणा जो उस समय सो रहे थे, सोते समय उनका वध कर देता है। और सोते समय किसी का वध करने वाला व्यक्ति कितना कायर होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तभी माँ पन्ना धाय ने कहा तू कायर नीच पापी है नराधम कृत्य है नराधम कर्म है तेरा। और मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। वो खींच जाता है और माँ पन्ना को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है और चंदन को समझ करके कुंवर वहां मुस्कुराता है। क्योंकि कुंवर की सैया में माँ पन्ना धाय ने चंदन को लिटा दिया था, तो वो चंदन को कुंवर समझता है। और आगे मैं कविता के माध्यम से वर्णन करता हूँ। चंदन को समझ करके कुंवर वह मुस्कुराता है और तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है। तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है। कोमल से बदन में वह दुधारा पार करता है। देख कर वह दिश्य माता कांप जाती है।
देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है, असीमित दर्द की गहराइयों को नाप जाती है। माना वीर नारी थी, माना वीर नारी थी, परिक माँ भी तो थी पन्ना। माना वीर नारी थी, परिक माँ भी तो थी पन्ना। किया बलिदान उसका था जो उसकी कोख से जन्मा। लहू लहू निज सुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई। लहू निज सुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई। और गिरी मूर्छित हो अवनी पर, खड़ी वह रह नहीं पाई। गिरी मूर्छित हो धरती पर, खड़ी वह रह नहीं पाई। कहानी है ये उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी। उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है जो अपने राष्ट्र के लिए अपने पुत्र के प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कि कहानी है ये उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी, कहीं जग में न जन्मी और ऐसी मात बलिदानी, जो कुल दीपक बुझाकर, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। और अंत में बस इतना कहना है कि चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा, चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा। माँ ने जो किया था उस कठिन प्रण को नमन मेरा। टोकरी वाले नमन कीरत तो है मेरा, सामली की उच्च सीरत को नमन मेरा। नमन मेरा है चंदन के बहे दिव्य सोनित को, नमन मेरा है चंदन के बहे दिव्य सोनित को। उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत माता।